राजा धूप से भरी एक राज्य राजमार्ग पर चलता है। उसके साधारण कपड़े धर्मपुर के विशाल परिदृश्य के विपरीत हैं। दूर एक अकेला व्यक्ति रामू खेतों में अथक परिश्रम करता है। कड़ी धूप में उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। गर्मी से हवा झिलमिलाती है क्योंकि रामू की हरकतें धीमी हैं, दिन के लगातार श्रम के बोझ से दबी हुई हैं। एक अदृश्य उद्देश्य से प्रेरित राजा रामू के पास जाता है। सुनहरे खेतों के बीच उनके रास्ते मिलते हैं। सूर्य के नीचे एक सुनहरा खेत अनंत तक फैला हुआ है। जैसे ही राजा किसान रामू के पास आता है, राजा राजसी और जिज्ञासु रामू का सामना करता है। किसान, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? रामू धूप और परिश्रम से झुलसा हुआ राजा की निगाहों से अटूट ईमानदारी से मिलता है। महाराज, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी कड़ी मेहनत और ईमानदारी है, रामू घोषणा करता है। मैं किसी से झूठ नहीं बोलता और हमेशा ईमानदारी से काम करता हूं, रामू कहते हैं। राजा रामू के हार्दिक उत्तर को सुनते ही सम्मान का क्षण हवा में छा जाता है। विशाल साफ आसमान के नीचे हरे खेत अंतहीन रूप से फैले हुए हैं, जो गर्म धूप में नहाए हुए हैं। जहां राजा रामू से मिलता है, रामू एक विनम्र किसान अपनी भौहें सिकोड़ता है। उसकी स्थिर निगाह राजा से मिलती है। उसके चेहरे पर ईमानदारी अंकित है। अगर आपको बड़ी दौलत मिले तो आप क्या करेंगे? राजा ने पूछा। उसकी आवाज खुले मैदानों में गूंज रही थी। महाराज, मैं उस धन का उपयोग अपने परिवार की मदद के लिए करूंगा, रामू जवाब देता है। उसकी आवाज दृढ़ है। मैं कभी भी उस धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा। राजा रामू की ईमानदारी और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित होता है। एक मौन स्वीकृति शांत विस्तार में उनके बीच से गुजरती है।